हेलो दोस्तों। तो आज का इंटरव्यू प्रिपरेशन में क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न्स अ न्यू एरे कंटेनिंग ओनली द यूनिक एलिमेंट्स फ्रॉम एन इनपुट एरे। तो हमारे पास एक इनपुट एरे है। इनपुट एरे में वन दो बार रिपीट हुआ है, टू दो बार रिपीट हुआ है, थ्री तीन बार रिपीट हुआ है, फोर फोर बार रिपीट हुआ है, फाइव फाइव बार रिपीट यहाँ पर हुआ है। तो हमको क्या करना है, जो ये डुप्लीकेट्स है इसके हर एक एलिमेंट को डुप्लीकेट जो है वो डुप्लीकेट्स रिमूव करने वाला फंक्शन हमको लिखना है। तो यहाँ पर मैं फंक्शन लिखने के लिए हमको फंक्शन कीवर्ड का यूज करना होगा। और हमारे फंक्शन को मैं नाम देता हूँ फाइंड यूनिक एलिमेंट्स एरे। इस तरह से इसका नाम देता हूँ। और ये क्या लेगा, इनपुट एरे एज ए इनपुट यहाँ पर लेगा। और रिटर्न क्या करेगा, यूनिक एलिमेंट्स ऑफ एरे यहाँ पर रिटर्न करेगा। तो इसके लिए इनपुट एरे उसने ले लिया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसका नाम है सेट। तो सेट जो डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या करता है कि इटरेबल अंदर लेता है। तो एरे एक इटरेबल है जिसपे हम लोग फॉर लूप चला सकते हैं। तो इनपुट एरे यहाँ पर मैं पास करता हूँ। और इनपुट एरे पास करने के बाद ये सेट के फॉर्मेट में देगा। और जो सेट के फॉर्मेट में मुझे देगा उसको मुझे एरे में स्प्लिट करना है, इसलिए थ्री डॉट्स लिखकर मैं इसको स्प्लिट करूंगा। और ये जो रिटर्न करेगा ये फंक्शन, वो दूसरे एक वेरिएबल में मैं ले लिखता हूँ आउटपुट एरे। और फाइंड यूनिक एरे एरे एलिमेंट्स फ्रॉम एरे, इस फंक्शन को कॉल करके ये इनपुट एरे जो है इस फंक्शन को मैं पास कर देता हूँ। और जो आउटपुट आएगा वो कंसोल में मैं प्रिंट कर दूंगा। अब इस फंक्शन को चलाना है तो हमको क्या करना है, नोड कमांड का यूज यहाँ पर करना पड़ेगा। नोड और यूनिक नंबर डॉट जेएस, इस तरह से कॉल करके ये फंक्शन प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा है ये हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इनपुट एरे है वो इनपुट एरे का नाम इनपुट एरे ऐसे है। तो ये पास करके मैं इसको रन कर देता हूँ। यहाँ पर आउटपुट आया 1 2 3 4 5। तो ये हमारा जो फंक्शन है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो ये हो गया सॉल्यूशन यूजिंग सेट। तो इंटरव्यू में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेट का यूज मत करो या बिल्ट इन फंक्शंस का यूज मत करो। तो यहाँ पर हम लोग इसी प्रॉब्लम को फिल्टर एंड इंडेक्स ऑफ फंक्शन का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर, तो उसके लिए हमको फिर से एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, फंक्शन फाइंड यूनिक एलिमेंट्स। ऐसे कर देता हूँ। इस फंक्शन को मैं इनपुट एरे ही पास करूंगा फिर से। ये इनपुट एरे इसमें आएगा और उस इनपुट एरे के ऊपर हम लोग एरे के ऊपर एक फंक्शन है फिल्टर फंक्शन, वो फिल्टर फंक्शन को कॉल करेंगे। फिल्टर फंक्शन को क्या पास करना है, हमको एक कॉलबैक फंक्शन पास करना है। जो कॉलबैक फंक्शन हमारा हर एक एलिमेंट के लिए कॉल होगा और वो क्या रिटर्न करेगा कि ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। और बोलेगा अगर ट्रू रिटर्न करता है तो वो एलिमेंट जो है वो फिल्टर आउट हो जाएगा, यानी कि आउटपुट में आएगा। और फॉल्स बोला तो वो एलिमेंट जो है वो इनपुट में नहीं है, आउटपुट में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हर एक एटम के लिए इसको कॉल जाएगा और एक कॉल बैक को हर एक एलिमेंट का इंडेक्स भी यहाँ पर मिलेगा। मिलने के बाद हमको क्या करना है, इंडेक्स ऑफ फंक्शन का यूज करना है कि इनपुट एरे में, इस इनपुट एरे में ये आइटम जो है वो कौन से इंडेक्स पे है ये हमको देखना है। तो उसके लिए इंडेक्स ऑफ फंक्शन को कॉल करेंगे। इंडेक्स ऑफ फंक्शन को कॉल करके उसको हम एटम पास करेंगे। और एटम पास करके यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारा इंडेक्स अभी हमें मिला है वो इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स ऑफ दैट एलिमेंट इन द एरे, ये दोनों एक है कि नहीं ये चेक करेंगे। अगर एक है तो उसका पहला जो कॉपी है वो आउटपुट में आना चाहिए, अदरवाइज आउटपुट में वो नहीं आना चाहिए। इस तरह का लॉजिक हमने लिख दिया है। और लिख के
इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए क्या करना होगा, फाइंड एरे एलिमेंट्स फंक्शन को कॉल करना होगा, इनपुट एरे जो है इसको पास करना होगा और इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट हमको प्रिंट करना है। ये आउटपुट एरे यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, बनाकर इसको मैं कंसोल में आउटपुट दे देता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको रन करने के लिए फिर से सेम कमांड का यूज करके मैं रन कर देता हूँ, तो यहाँ पर मुझे आउटपुट मिला। तो दोस्तों इस तरह से ये दो वे से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और भी बहुत सारे वे से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको सॉल्व करिए, उसको प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट में आपका जो भी कोड आपने बनाया है वो कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।